तुम्हारे पापा 2 दिन से बीमार हैं। थोड़ा उनके पास कुछ देर के लिए बैठ जाओ। तबीयत पूछ लो उनसे, कैसे हैं, क्या है। शिल्पा ने पति सुधीर से कहा। तुम देखभाल कर तो रही हो उनकी। उनके लिए जो मंगवाती हो वो मैं ला देता हूँ। इससे ज़्यादा और क्या करूँ। तुम देखो या मैं देखूँ, एक ही बात है। नहीं सुधीर, एक बात नहीं है। मैं कितना भी कर लूँ उनके लिए रहूँगी, फिर भी बहू ही, दूसरे घर से आई हुई। तुम उनके बेटे हो। तुम्हारे पूछने से, उनके पास बैठने से बहुत फर्क पड़ेगा। उनका बेटा उनको देख रहा है, इस भावना से ही उनको संतुष्टि मिलेगी। कोई संतुष्टि नहीं मिलने वाली उनको, ना ही उनको कोई फर्क पड़ता है। वो भावनाओं में बहने वाले इंसान नहीं है, ना थे कभी। शिल्पा के बार बार समझाने का भी सुधीर पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। 5 साल हो गए दोनों की शादी को। शिल्पा ने कभी भी ससुराल में वैसा माहौल नहीं देखा जैसा सामान्य परिवारों में होता है। माँ पापा के साथ बैठकर बात करना, कुछ पुराने किस्से कहानी याद करना या साथ बैठकर खाना खाना, यहाँ तक कि बेटे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं, परंतु सुधीर कभी अपनी माँ से भी ज़्यादा बात नहीं करता था। खिंचा खिंचा सा रहता था। एक ही बात दोहराता था, तुम देख तो रही हो। सास तो गुजर गई, परंतु ससुर जी के साथ भी सुधीर का व्यवहार वैसा ही बना रहा। सुधीर का अपने पिता से यूं मुंह फेर कर रहना शिल्पा को अच्छा नहीं लगता था। दोनों के बीच संवाद की एकमात्र कड़ी शिल्पा ही थी। शिल्पा इन अलग कड़ियों को जोड़ने का पूरा प्रयास करती रहती थी। एक दिन शिल्पा ने सुधीर से यूं ही कह दिया, तुमको भी बेटा होगा, कल वो भी तुमसे ऐसा ही रूखा व्यवहार करेगा। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। सही कहा तुमने, तभी तो मैं उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आता हूँ, ताकि वो अपने दिल में अपने पिता को स्थान दे सके। मैं पिता न बनकर अगर दुश्मन की तरह व्यवहार करूँगा तो वो कहाँ मुझे अपना पिता मानेगा। ऐसा क्या किया था तुम्हारे पापा ने? छोटे में पढ़ाई के वक्त खास तौर पर मैथ्स पढ़ाते हुए छड़ी लेकर बैठते थे। खौफ के मारे निकर में ही सुसु निकल जाती थी। कान खींच खींच कर लाल कर देते थे। पढ़ाई को मेरे लिए सजा बना दी थी इस आदमी ने। रोज 2 घंटे 8 साल का छोटा बच्चा पढ़ाई के नाम पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलता था। 11वीं में था, मैथ में फेल हो गया। पूरे दिन कमरे में भूखा प्यासा बंद रखा। छड़ी की मार से उंगलियां तक सूज गई थी। माँ बहुत डरती थी पापा से, कभी खुलकर मेरा बचाव नहीं करती थी। दोनों से दूरियां खुद ही बनने लगी थी। कभी पापा ने प्यार से सर में हाथ नहीं फेरा, कभी मेरे अच्छे काम की तारीफ नहीं की। बड़ी उम्र में भी हाथ उठा देते थे। दूसरों के सामने हमेशा बुराई करते थे। धीरे धीरे वो मेरे मन से उतरते चले गए। नौकरी लगते ही हमारे बीच संवाद और कम हो गया। मैं ऑफिस या फिर अपने कमरे में ही रहता था, छुट्टियों के दिन दोस्तों के साथ। अब चाहते हुए भी बात नहीं कर पाता हूँ। उनके सामने जाते ही उनका पुराना व्यवहार याद आने लगता है। ये सब सुनकर शिल्पा का मन भी उदास हो गया। परंतु ससुर जी अब वृद्धावस्था में हैं और लाचार भी हैं। बेटे के प्यार भरे शब्द उनके अंदर जीने का हौसला बढ़ा सकते हैं। उस वक्त तुम लाचार थे, छोटे थे, बगावत नहीं कर सकते थे, परंतु आज बिल्कुल उसी अवस्था में वो भी हैं। तुम्हारी तरफ आस भरी नज़रों से देखते हैं कि काश तुम उनसे बात करते, उनका हाल चाल पूछते। अब वो भी तुमसे 2 शब्द प्यार के सुनने के लिए तरसते होंगे। तुम उन जैसे मत बनो ना। पुरानी बातों की करवाहट को भुला देना चाहिए और एक नई शुरुआत रिश्तों को बनाए रखने के लिए अवश्य करनी चाहिए। शिल्पा के समझाने से और उसकी मदद से सुधीर धीरे धीरे अपने पिता से संवाद की कोशिश करने लगा। शिल्पा सुधीर को जबरदस्ती ससुर जी के पास कुछ कुछ बहाने से पूछने भेजती। सुधीर दरवाजे से ही पूछता, दवाई खाई है आपने? आराम से लेट जाओ, दर्द होगा तो बता देना। जितना शिल्पा सिखाकर भेजती थी बस उतना ही पूछता था। ऐसे ही करते करते अब सुधीर पिता के कमरे में भी जाने लगा। अपने हाथों से दवाई निकाल कर देने लगा। धीरे धीरे उन्हें अपने कंधे का सहारा देकर धूप में बिठाने लगा और खुद भी साथ में बैठने लगा। इसी बीच सुधीर ने जब अपने प्रमोशन की खबर सुनाई तो पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। बुढ़ापा और बीमारी से कांपते हाथों को उठाकर सुधीर की पीठ क्या थपथपाई तो सुधीर के मन में वर्षों से जमा रोष भी पिघलकर आंखों के रास्ते बहने लगा। अपने पिता से प्यार और शाबाशी पाने की इच्छा किस बेटे में नहीं होती। वही तभी इच्छा सुधीर की आज वर्षों बाद पूर्ण हुई थी। बेटा बड़ा हो या छोटा, पिता से हमेशा शाबाशी चाहेगा। थोड़ी देर के लिए सुधीर भी पिता के समान छोटा बच्चा बन रो पड़ा।
उधर पिता की आंखों से भी ग्लानि भरे आंसू बह रहे थे और शिल्पा की आंखें भी नम थी, ये देखकर कि दो टूटी हुई कड़ियां फिर से जुड़ गई और एक नए रिश्ते की शुरुआत के साथ परिवार की परिभाषा भी पूर्ण हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।